चौगुनी तरक्की हो रही है डबल इंजन की सरकार में। यहाँ से चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ से कमल खिलेगा और लोकसभा में भी भारी मेजोरिटी से इंशाअल्लाह जिता के भेजेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री प्रवास भी करते हैं, यहाँ सारे इनके बड़े बड़े नेता और अध्यक्ष आके बड़ा दम भरते हैं कि यहाँ कमल खिलेगा, लेकिन जब बात आती है विकास की, ना तो मुख्यमंत्री को यहाँ के विकास की बात। जिला हेडक्वार्टर होने पे बावजूद 25,000 की आबादी वाले शहर में 2-2 साल से कब्रिस्तान में पानी भरा रहे और उस चीज को ये भी नहीं कि हम यहाँ जिले पे तो उठाते ही हैं, चंडीगढ़ भी और विधानसभा पटल पे भी कई कई बार उठा ली, उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होना। जिला मुख्यालय होने पे सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, उनकी तरफ से किसी चीज का नहीं होना। कभी जब ज्यादा होता है तो आधा अधूरा कुछ प्रयास किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सरकार की गंभीरता और इस सरकार की जो प्रतीत ऐसा होता है कि इस इलाके के साथ विकास करने की बात तो दूर, जो विकास की जो पैमाने या विकास की जो जरूरत की भी चीजें हैं उन चीजों को पूर्ण नहीं करे। 4 मार्गीय 248 की बात करी, हमने कितनी बार इस बात को कहा कि खूनी सड़क नाम दे दिया गया, हजारों जाने इस पे जो है इतना अत्यधिक ट्रैफिक है कि उस पे हजारों जाने की मतलब एक्सीडेंट के वजह से हो चुकी हैं। उस पे 2018 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि इसकी जरूरत नहीं है। जब ज्यादा दबाव पड़ा हम बनाएंगे, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, डिप्टी सीएम घोषणा करते हैं, जिला प्रशासन घोषणा करता है, सिर्फ घोषणाएं हैं, अभी तक डीपीआर फाइनल नहीं हुई है किसी चीज के लिए। और अब मैंने तो अभी के बार सवाल लगाया था, 4 मार्गीय तो आप जब करेंगे, लेकिन जो इसकी जर्जर हालत है, पहले हमने घासेड़ा कंवरसी का और जो है सोहना तक कितना बुरा हाल था, अब आगे देखते हैं तो मालव और उसके लिए कोई ये नहीं है। अब सड़क है, यातायात चलने के लिए है, अगर इसकी मरम्मत वगैरह, अब की बार उन्होंने जवाब दिया है कि 28 दिसंबर 2023 को इसका टेंडर खुलेगा रिपेयर का। तो ये सरकार जो मैं समझता हूँ इसकी गंभीरता इसी बातों से है। स्ट्रीट लाइट यहाँ हमने कितनी बार कह लिया, जिला मुख्यालय दिवाली के समय पे मैंने खास तौर पे डीसी से कहा था कि सब पर्व मना रहे हैं, पूरा देश पर्व मना, कम से कम यहाँ का उजाले से रोशन हो ये शहर, लेकिन कोई जू नहीं रेंगती किसी चीज के लिए। नगर पालिका का काम बिल्कुल ठप पड़ा है, नालियां सीवर की भरी पड़ी है, नया काम तो कोई हो नहीं रहा। जो होने वाले काम है उनको भी ये सरकार किसी चीज के लिए। मैंने 2 मुद्दे उठाए थे, मेवात जाना जाता है अपने शहीदों के लिए, वीरों के लिए, और उनकी स्मारक का अगर हाल आप देख ले, हमारे समय में वहां चौकीदार भी था, बहुत अच्छा उसको खूबसूरत बनाया था, लेकिन अब 4 दीवारी नहीं है, वहां जो उसकी बदतर हालत है। गांधी पार्क के जो हमारा शहर का एक आईना है, सबसे पहले जो स्मारक पड़ता है महात्मा गांधी, उसकी हालत कितनी बार आपके माध्यम से आपने भी जो है उसके बारे में लिखा, लेकिन इन चीजों को अगर प्रशासन को नहीं दिखता तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके इस इलाके के साथ विकास करना तो दूर, किसी तरह उसकी जो समझ आती है कि जानबूझ के दुर्भावना के तौर पे शहीदों को और महात्मा गांधी जैसे स्मारकों को भी देख रेख नहीं करता, कब्रिस्तान को नहीं कर सकते, सड़क नहीं दे सकते, और क्या इस इलाके को, क्या जिला मुख्यालय को क्या देंगे किसी चीज के लिए। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक सरकार का फेलियर है, और सरकार का इससे बड़ा इस इलाके के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया हो नहीं सकता।